इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुन्तुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौत इज़ क़ाला लिबनीहि मा तअबुदूना मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहम वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लामु अन तअबुदल्लाह वला तुशरिक बिही शैया। अल्लाह के पैगंबर सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से रुखसत होने लगे, उन्होंने अपनी औलाद को बुलाया, अपने बेटों को तलब किया। आखिरी सांस थे, दुनिया को छोड़ने लगे थे। अपनी औलाद से सवाल करते हैं, पूछते हैं, इस काला लिबनीही मा तअबुदूना मिन बादी। ऐ मेरे बेटो, मुझे बताओ कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। ये अल्लाह का पैगंबर है जिसने सारी जिंदगी लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हुए बसर कर दी। क्योंकि अल्लाह के पैगंबर ये पैगाम लेकर आते थे, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह के नबी ये मिशन लेकर दुनिया में आए थे, अपनी कौमों को, अपने ख़ानदानों को, अपनी बिरादरियों को, अपनी बस्ती, अपने इलाके के लोगों को ये मिशन बताने आते थे। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह। वो कौमों को ये पैगाम देते थे कि तुमने एक अल्लाह की इबादत करनी है, वज्तनिबुत तागूत, गैरुल्लाह की इबादत का इनकार करना है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शरीक नहीं ठहराना। ये अल्लाह के पैगंबरों की दावत थी, उनका पैगाम था, उनका मिशन था। अल्लाह के पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी इसी मिशन में बसर की। लेकिन यह मसला इतना अहम है मेरे भाइयों,
ये इस्लाम की बुनियाद है, ये मसला इस्लाम की आसास है। पूरे का पूरा इस्लाम, पूरे का पूरा दीन, पूरे का पूरा ईमान एक ही नुक्ते पर खड़ा है। वो नुक्ता ये है, एक अल्लाह की इबादत करनी है। अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शरीक नहीं ठहराना। इसका नाम इस्लाम है, इसका नाम दीन है, इसका नाम ईमान है। ये फिक्र, ये सोच, ये नजरिया हर शख्स का होना चाहिए। ये सोच हर बंदे की होनी चाहिए। उसे अपने, अपनी खानदान, अपनी औलाद, अपनी बिरादरी, अपनी कौम की ये फिक्र होनी चाहिए कि कहीं मेरी कौम, मेरी बिरादरी, मेरा खानदान अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शरीक ना करने लग जाए। कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद मेरी औलाद, मेरे भाई गैरुल्लाह की इबादत में मुब्तला हो जाए। ये फिक्र, ये सोच हर बंदे को होनी चाहिए। अल्लाह का पैगंबर दुनिया छोड़ रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौत। लोगो, तुम्हें पता है मेरे पैगंबर पर जब मौत का वक्त आया था, वो क्या आवाजें देता हुआ गया था, क्या वसीयतें कर रहा था, क्या नसीहतें कर रहा था, उसकी जबान पर क्या बोलियां थी, क्या आवाजें थी। उसने अपनी औलाद को बुला के ये नहीं कहा था फलां प्लाट तू ले लेना, फलां प्लाट तू ले लेना, जायदाद को ऐसे तकसीम कर लेना, अपनी विरासतों को ऐसे बांट लेना, ऐसे तुमने ये करना है। अल्लाह के नबी दुनिया से जाते हुए भी अल्लाह की तौहीद की फिक्र लेकर, अल्लाह की वहदानियत की फिक्र लेकर जाते थे। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौत। इब्राहिम, याकूब अलैहिस्सलाम मौत के वक्त क्या कह रहे हैं, इसका लली बनी मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम इबादत किसकी करोगे। बेटों ने जवाब दिया, कालू नअबुदु इलाहका, अब्बा जी हम उसी की इबादत करेंगे जो तेरा इलाह है, जिसका तारुफ तूने करवाया है, जिसका पैगाम तूने दिया है सारी जिंदगी। अब्बा जी जिसकी इबादत तुम करते रहे, जिसका तुम नाम लेते रहे, जिसका तुम तारुफ करवाते रहे, नाबुदू इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीमा, जो तेरा भी इलाह था, तेरे आबा अजदाद का इलाह भी वही था, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इलाह है, जो इस्माईल अलैहिस्सलाम का इलाह है, जो इसहाक अलैहिस्सलाम का इलाह है। हम उसी की इबादत करेंगे, उसकी इबादत में किसी गैर को शरीक नहीं ठहराएंगे। ये बोल सुना, रूह परवास कर गई। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, याकूब अलैहिस्सलाम की दुनिया से रुखसत होने का ये मंजर हमें क्या दर्स देता है कि हमें भी ये फिक्र होनी चाहिए कि कहीं हम, हमारी औलादें, हमारे अजीज व अकारिब अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शरीक ना करने लग जाए। क्यों? ये नजात का रास्ता है तौहीद। अगर अल्लाह की इबादत में गैरुल्लाह को शरीक ठहरा दिया, अल्लाह के किसी बरगुज़ीदा पैगंबर को या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी बरगुज़ीदा वली को, अल्लाह के किसी बरगुज़ीदा रसूल को, किसी बुजुर्ग को अगर अल्लाह की इबादत में शरीक कर दिया, सब कुछ बर्बाद है, कुछ भी नहीं बचेगा, हलाकत और तबाही मुकद्दर बन जाएगी, कभी भी निजात नहीं मिलेगी। लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को रोज वाज किया करते थे। इस काला या लुकमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाते हैं, याद करो, इस काला लिबने ही वाहुआ याइज़ुहु, अपने बेटे को वाज किया करते थे, अपने बेटे को भी समझाया करते थे।
क्या कहते थे? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक नहीं ठहराना। ये कुरान है मेरे भाइयों, ये कुरान है, ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका ला जुल्मुन अजीम, ऐ मेरे बेटे तूने शिरक नहीं करना। क्यों? शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। मेरे पैगंबर ने भी अपने आखिरी अय्याम में, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में अपनी उम्मत को शिरक से डराया था। आपने भी वसीयतें यही की थी। सहाबी कहता है औसानी खलीली, मेरे दोस्त ने, मेरे महबूब ने, मेरे जिगरी ने, मेरे प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया था। औसानी खलीली, मेरे दोस्त ने मुझे वसीयतें की थी। क्या वसीयतें की थी? ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ अबू दरदा अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, शिरक के करीब नहीं जाना, अगरचे तेरे टुकड़े कर दिए जाए। इन कुतिलता, तेरा कीमा कर दिया जाए, तेरी हड्डियों को तोड़ दिया जाए, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, तुझे जला दिया जाए, तेरी राख को हवाओं और दरियाओं में बहा दिया जाए, कट जाना, जल जाना, लेकिन ला तुशरिकु बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक न ठहराना। मोहतरम भाइयों, ये मामूली मसला नहीं है जिसको आज हमने सानवी हैसियत दे रखी है। ये हमारी जरूरत है, याद रखें, ये हमारी जरूरत है। अगर किसी शख्स की कुल कायनात खत्म हो जाए, उसका घर बार उजड़ जाए, उसके खेतों खलियान तबाह हो जाए, उसका घर गिर जाए, उसकी जमीनें छिन जाए, सब कुछ तबाह हो जाए, वो बंदा नाकाम नहीं है अल्लाह के यहाँ, वो अल्लाह के यहाँ नाकाम नहीं है। अगर उसके पास तौहीद है, अकीदा है, मनज है, उसके अकीदे में शिरक की मिलावट नहीं है, वो नाकाम नहीं है। वो बंदा भी जो कत्ल हो जाए, उसकी औलाद, उसका कुंबा कबीला मार दिया जाए, वो नाकाम नहीं है अगर उसके अकीदे में शिरक की मिलावट नहीं है। क्यों? ये दुनिया तो खत्म होनी है, मुवाहिद है, तौहीद परस्त है। क़यामत के दिन उठेगा, अल्लाह फरमाएंगे जा, मैंने तुझे 10 दुनिया के बराबर जन्नत दे दी है, बागात दे दिए हैं, नहरें दे दिए, जा 10 दुनिया के बराबर तुझ अकेले को मैंने जन्नत दी। हाँ, अगर शिरक करता हुआ फौत हो गया ना, शिरक करता हुआ, एक जर्रा बराबर भी शिरक अल्लाह की जात में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियारात में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुकूक में जर्रा बराबर भी शिरक करता हुआ बगैर तौबा के मर गया, अल्लाह की कसम, कसमम बिल्लाह, ये मिंबर पे खड़ा हूँ, अल्लाह मस्जिद में खड़ा हूँ, काबा के रब की कसम उठा के कहता हूँ, जर्रा बराबर शिरक करता हुआ मर गया, कभी भी नजात नहीं मिलेगी, कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। सोचो भी ना, यह तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि अल्लाह उसको माफ कर देगा, अल्लाह उसको बख्श देगा, अल्लाह की रहमतें उसको घेर लेगी। ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिरक पे मरने वाले की बख्शिश का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्चा फाड़ दिया है, उसकी बख्शिश की कोई सूरत नहीं है। ये मेरी बात नहीं है,
ये मेरा वाज नहीं है, ये मेरी कोई सोच नहीं है, ये मेरा कोई नजरिया नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सच्ची किताब कहती है वमन नस्तक़ु मिनल्लाहि क़ीला। काबा के रब की कसम, इस किताब से ज्यादा सच्ची कोई किताब नहीं। अल्लाह अपनी इस किताब में कहता है वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह अपनी किताब में कहता है वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिरक करता हुआ मर गया उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को हराम कर दिया, उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका कोई मददगार नहीं होगा। मुशरिक की बख्शिश की कोई सूरत नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह ने अपनी किताब में कहा है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। जितने भी कोई गुनाह लेके आ जाए, जमीन और आसमान का खला गुनाहों से भर के ले आए, गुनाह ही गुनाह हो, लेकिन मेरी ज़ात के साथ, मेरी सिफात में, मेरे हुकूक में, मेरी उलूहियत में अगर किसी गैर को शरीक नहीं ठहराया होगा, अल्लाह फरमाते हैं मैं ज़मीन और आसमान का खला बख्शिश और रहमत से भर के मिलूंगा, मैं उसे मुआफ कर दूंगा। वला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं। हाँ, अगर ज़मीन और आसमान का खला नेकियों से भर के ले आए, जर्रा बराबर भी शिरक की मिलावट हुई, अल्लाह फरमाते हैं सारी नेकियां हबत कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा और वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। शिरक करने वाले की कोई बख्शिश की सूरत नहीं है। आज हमें फिक्र ही नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं है, हमने कभी जाना ही नहीं है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, हमने कभी समझने की कोशिश की ही नहीं। मेरे भाइयों, इस्लाम इस नुक्ते पर खड़ा है ताबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ। अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शरीक नहीं ठहराना। किसी पैगंबर को, किसी फरिश्ते को, किसी जिन को, किसी इंसान को अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह के हुकूक में, अल्लाह के इख्तियारात में किसी को शरीक नहीं ठहराना। ये इस्लाम है, ये अल्लाह की इबादत है। अब समझो इसको, अब समझो तौहीद को। तौहीद क्या है, शिरक क्या है, ईमान क्या है, कुफर क्या है, इस्लाम क्या है, बेदीनी क्या है। अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराना। क्या मतलब है? अल्लाह जो हमारा खालिक है, अल्लाह जो हमारा मालिक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमारा राज़िक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने हमें पैदा किया है, वो अकेला है, वो अकेला है, अकेला। उसके साथ कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है। उसका ऐलान है कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ पैगंबर कह दो अल्लाह एक है, एक, दो नहीं है। कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह तीन नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ पैगंबर कह दो अल्लाह एक है, एक, 360 नहीं है। कुफारे मक्का ने अपने 360 बुतों को भी रब बना लिया था, अल्लाह बना लिया था। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह बना लिया था।
ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह बना लिया था। ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा सैयदा मरियम को भी अल्लाह बना लिया था। ये कुफरिया नज़ीर अकीदा है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मेरे पैगंबर कह दो अल्लाह एक है। लम यलिद वलम यूलद, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई बेटी नहीं है। वलम यूलद, अल्लाह का कोई बाप नहीं है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मिसल नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की मिसल कोई भी नहीं है, अल्लाह अकेला है। यहूद ने क्या किया? उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। वकालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने जुमला कुफर कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। वकालतिन नसारा, ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने ईसा बिन मरियम को अल्लाह बना दिया। यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है। वकालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है। ईसाइयों के एक गिरोह ने कहा अल्लाह तीन है, तीन जुज़ हैं, तीन जुज़ जब जमा होते हैं तो अल्लाह बनता है। उन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम, सैयदा मरियम और अल्लाह रब्बुल इज्जत तीन जब इकट्ठे होते हैं तब जाकर रब बनता है। अल्लाह ने फरमाया काफिर हो गए। क्यों? कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो, मेरा तारुफ करवा दो। कुफारे मक्का ने कहा ना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ लना रब्बक, हमारे सामने अपने रब का तारुफ करवाओ। या मुहम्मदु सिफ लना रब्बक, अपने रब का तारुफ करवाओ, अपने रब का हसब और नसब बयान करो, अपने रब का खानदान और कबीला बयान करो, अपने रब का तारुफ करवाओ। अल्लाह ने आसमान से जबरील को भेज दिया, मेरे पैगंबर को कह दो कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। लम यलिद वलम यूलद, उसका कोई नस्ब नहीं, कोई खानदान नहीं, उसका कोई कबीला नहीं, उसकी कोई बिरादरी नहीं, वो अकेला है, उसकी कोई औलाद है नहीं। ये तौहीद है मेरे भाइयों, तौहीद है। अल्लाह अपनी जात में एक है। आज सबक याद करके जाना है। ये सबक याद कर लोगे, अगर इस पर जिंदगी भर मरते दम तक कायम हो जाओगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह नजात और कामयाबी देगा। क्यों? मन नस्तक़ु मिनल्लाहि कीला, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। अल्लाह एक है। आज अपने माहौल का भी जायजा लो। मुसलमानों के घर पैदा होने वाले, जिन्हें गुड़ती मुसलमानों ने दी, जिन्होंने होश संभाली, मुसलमानों का मोहल्ला था, छत मुसलमानों की थी, बाप मुसलमान कहलाता था, मां मुसलमान कहलाती थी। मुसलमानों में होश संभाली, अकीदा और नजरिया क्या बन गया? जो मुस्तविये अर्श था खुदा होकर, वो मदीने में उतर पड़ा मुस्तफा होकर। सोचो मेरे भाइयों, सोचो, ये कलिमा कुफर नहीं, ये जहालत की वजह से बोला जाता है, ये लाइल्मी की वजह से बोला जाता है कि जो मुस्तविये अर्श था खुदा होकर, जो अर्श पर मुस्तवी था खुदा, वो मदीने में आ गया मोहम्मद अलैहिस्सलाम बन के। मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बना दिया।
ये इस्लाम नहीं है, ये ईमान नहीं है मेरे भाइयों, ये दीन नहीं है, ये नजात का रास्ता नहीं है, ये जन्नत का रास्ता नहीं है मेरे भाइयों, ये जहन्नम का रास्ता है। वमन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार, ये जहन्नम का रास्ता है। अल्लाह खालिक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक है, सारी मखलूक से आला है, सारी मखलूक से आला है, सैयद वुल्दी आदम है, पूरी कायनात के सरदार हैं, सैयदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, पूरी कायनात से अल्लाह है, अरब है, लेकिन खालिक नहीं, अल्लाह नहीं है। अल्लाह खालिक है, मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के सरदार हैं, लेकिन मखलूक है। दोनों को एक नहीं किया जा सकता, ये शिरक है अल्लाह की जात में, ये शिरक ठहराना है जो अल्लाह की जात के साथ किसी और को मिला। एक नादान शायर अपने पीर के बारे में क्या कहता है? पीर गुलाम मुर्तजा किला वाली सरकार वाले, उसके बारे में एक शायर क्या कहता है? दोस्ती रब दी लोड़ नहीं, ये लिखता है, किताबों में ये लिखी हुई बातें हैं, किताबों में लिखने वाला कलिमा पढ़ता है, मुसलमानों के घर पैदा हुआ है, लिखता क्या है? दोस्ती रब दी लोड़ नहीं, किले वाले दा पल्ला छोड़ नहीं। सोचो, दोस्ती रब दी लोड़ नहीं, किले वाले दा पलड़ा छोड़ नहीं, किले वाले दे गिरद तवाफ कर ले, काबे जाने दी कोई लोड़ नहीं। मेरे भाइयों, ये मुसलमान कहलाते हैं, ये कलिमा पढ़ते हैं, कलिमा, ये कलिमा पढ़ते हैं। कैसे कलिमा कुफर बोलते हैं? अल्लाह तू हमें मुआफ कर देना, नकले कुफर ना बाशिद। किस कदर दीदा दलेरी के साथ अपने पीर के बारे में गुलूम किया जाता है, उसको क्या कह रहे हैं? आगे क्या कहता है? ये कसूर निगाहदा, ये कसूर निगाहदा नादानो, हमें नादान कहता है। ये जाहिल हमें नादान कह रहे हैं। हमें नादान कह के क्या कहना चाहता है? गौर करो, कहता है ये कसूर निगाहदा है नादानो, पीर होर नहीं, रब होर नहीं। कहता है ये अखियों का कसूर है कि हम पीर को और समझते हैं, रब को और समझते हैं। ये एक जात है, एक बना दिया, पीर को अल्लाह बना दिया। अल्लाह क्या कहते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद, ए पैगंबर कह दो अल्लाह एक है। एक और शायर उठा, वो क्या कहता है? कहता है चाचड़ वांग मदीना दिसता, रोना आता है अल्लाह की कसम। ये नजरियात पढ़ के, ये अकायद पढ़ के रोना आता है। आज उम्मत मुसलमा किस तबाही के धाने पे खड़ी है। फिर अजाब क्यों ना आए? फिर अल्लाह का गजब क्यों ना उतरे? अल्लाह को सबसे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब अल्लाह की मखलूक अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक ठहराती। वो कहता है चाचड़ वांग मदीना दिसदा, कहता है चाचड़ वांग ये नगरी है मेरे पीर की। फरीदोदीन क्या कहता है? चाचड़ वांग मदीना दिसदा, कोट मिठन बैतुल्ला, जाहिर दे विच पीर फरीदन, बातिन दे विच अल्लाह।
कहता है ऊपर ऊपर से पीर फरीदन है, ऊपर ऊपर से, हकीकत में अल्लाह है। मेरे भाइयों, इस्लाम बुजुर्गों की तौहीन की इजाजत नहीं देता। मेरे भाइयों, अल्लाह बुजुर्गों की तौहीन बेइज्जती की इजाजत नहीं देता। हमारा अकीदा है, मेरी जमात का अकीदा है, मैं जिम्मेदार स्टेज में खड़ा हूं, मेरी और मेरी जमात का मनहज है, अकीदा है, जो अल्लाह के किसी वली का गुस्ताख है वो अल्लाह का दुश्मन है। ये मेरा और मेरी जमात का अकीदा है। लेकिन याद रखो, पीर को रब बना देना ये पीर की भी तौहीन है, अल्लाह की भी तौहीन है। पीर को पीर रखो, पीर को अल्लाह नहीं बनाना। अल्लाह के वली को मुकाम दो वली का। अल्लाह के वली को मुकाम अल्लाह का नहीं दिया जा सकता। तो तौहीद क्या है? अल्लाह अपनी जात में अकेला है, अल्लाह अपनी सिफात में भी अकेला है। सिफात, अल्लाह की सिफतें क्या है? वो दाता है, दाता। दाता फारसी का लफ्ज है, इसका मतलब है खजाने बख्शने वाला। दाता का मतलब है नवाजने वाला, खजाने अता करने वाला, माला माल करने वाला, खजाने भरने वाला, बेतहाशा देने वाला। दाता कौन है मेरे भाइयों? दाता कौन है? एक अल्लाह दाता है। ये मेरे रब की सिफत है, दाता मेरे रब की सिफत है, वो अल्लाह है। बाकी सब फकीर हैं। मेरा रब दाता है, मखलूक सारी की सारी फकीर है। कुरान पढ़ लो, अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। ऐ लोगों, तुम सब के सब फकीर हो। अन्नास, लोगों, अन्नास के अंदर अंबिया भी आते हैं, अन्नास के अंदर मेरे भाइयों औलिया भी आते हैं, अन्नास के अंदर सारी कायनात आती है। अल्लाह क्या फरमाते हैं? या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं ऐ लोगों, तुम सब फकीर हो, तुम सब फकीर हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। दाता कौन है? अल्लाह दाता है, अल्लाह। ये मेरे रब की सिफत है, दाता मेरे रब की सिफत है। इसमें मखलूकात में से किसी को भी शरीक ठहराओगे, अल्लाह की मखलूक में से किसी को दाता कहोगे, उसको अल्लाह की सिफात में शरीक ठहरा दिया, यह गैरुल्लाह की इबादत हो जाएगी। नहीं समझ आई? सुनने अभी दाऊद उठाओ। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कैद साली आ गई, बारिशें रुक गई, खेतों खलियान उजड़ गए, जानवर मरने लगे। साहबा ने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह से दुआ करो ना, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह बारिश दे दे। मेरे आका ने कहा चलो फिर बाहर निकलते हैं, नमाज़े इस्तिस्का पढ़ते हैं। नमाज़े इस्तिस्का ये नमाज होती है बारिश तलब करने की, कि जंगल और मैदान में बाहर निकल के 2 रकत नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ की जाए, बारिश मांगी जाए, अल्लाह बारिश दे देता है। मेरे आका ने कहा आओ सहाबा को लेके आप बाहर मैदान में आके। मेरे आका ने 2 रकत नमाज पढ़ाई, फिर दुआ की, लंबे हाथ उठाए। ये जो इतने लंबे हाथ उठाए जाते हैं ना, ये इस्तिस्का की दुआ में उठाए जाते हैं, इस्तिस्का की। मेरे आका ने खूब हाथ उठाए और क्या दुआ की? क्या दुआ की? क्या बोला? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन यफ़अलु मा युरीद।
अल्लाह तू वो करता है जो चाहता है। अल्लाह तेरे इख्तियारात में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। अल्लाह कोई तुझे मजबूर नहीं कर सकता, तू जो चाहे करता है। आगे क्या कहा? अल्लाहुम्मा अंतल गनिय्यु व नहनुल फुकरा। मेरे आका रो रहे थे, हाथ उठाए हुए थे। अल्लाहुम्मा अंतल गनिय्यु, अल्लाह तू दाता है। अल्लाहुम्मा अंतल गनिय्यु, अल्लाह तू दाता है। व नहनुल फुकरा, मैं, मेरा अबू बकर, मेरा उमर, अल्लाह मेरा उस्मान, मेरा अली, मेरा तला, मेरा जुबैर, सईद, साद, हम सब फकीर है, तू दाता है। ये कौन कह रहा है? ताजदार अंबिया कह रहा है, सय्यद वुल्द आदम कह रहा है, पूरी कायनात का सरदार कह रहा है, अल्लाह तू दाता है। बस अल्लाह को दाता समझो। बस अल्लाह खजाने देता है। कोई अमीर होता है तो अल्लाह के हुक्म से अमीर होता है। मेरे भाइयों, कोई गरीब होता है तो अल्लाह के अमर से गरीब होता है। बीमार होता है तो अल्लाह के हुक्म से बीमार होता है। कोई शफायाब होता है तो अल्लाह के हुक्म से शफायाब होता है। एक अल्लाह का हुक्म चलता है, एक अल्लाह का। अल्लाह के हुक्म में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। मेरे एक अल्लाह का आर्डर चलता है। लैसा लका मिनल अम्रि शै। अल्लाह ने फरमाया मेरे हुक्मों में, मेरे आर्डर में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। अल्लाह रिज़्क़ देता। हदीस कुदसी है, सही मुस्लिम में भी मौजूद है। अल्लाह क्या फरमाते हैं? या इबादी, ऐ मेरे बंदो, कुल्लुकुम जालुन, ऐ मेरे बंदो तुम सब गुमराह हो मगर वो जिसको मैं हिदायत दूं। अल्लाह फरमाते हैं या इबादी, ओ मेरे बंदो, कुल्लुकुम जालुन, तुम सब गुमराह हो मगर वो जिसको मैं हिदायत दूं, जिसे मैं हिदायत दूं, सिर्फ उसको हिदायत मिल सकती है और किसी को नहीं मिल सकती। मेरे आका को पता चला आपका चचा मौतो हयात की कशमकश में दुनिया से रुखसत होने लगा। मेरे आका जल्दी जल्दी पहुंचे, अपने चचा की चारपाई के पास से लेकर। चचा कौन चचा था? जो सारी जिंदगी मेरे आका का दिफा करता रहा। ईमान तो नहीं लाया था लेकिन उसने कुफारे मक्का को खबरदार कर दिया हुआ था कि मेरे भतीजे के करीब नहीं जाना, मेरी लाश से गुजर कर तुम इसको नुकसान पहुंचा सकोगे, मेरी लाश से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। मेरे आका से बड़ी मोहब्बत थी चचा को। मेरे आका ने बड़ी दफा दावत दी थी, चचा तौहीद को मान लो, मेरा कलिमा पढ़ लो। उसने ना पढ़ा। आज आखिरी वक्त है, दुनिया से रुखसत हो रहा है। मेरे आका पहुंचे, कुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह, और मेरे चचा अभी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, उहाजु बिहा इंदल्लाह। और मेरे चचा कल क़यामत के दिन मैं इस कलिमे को अपने रब के सामने पेश करूं। मेरे आका की आंसू में जारी, आंखों से आंसू जारी थे, बार बार कह रहे थे कुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह। और मेरे चचा मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। इनको नहीं सुनाना चाहते तो कह दो, उहाजु बिहा इंदल्लाह, मैं अपने रब से तेरी सिफारिश तो कर सकूंगा। चचा ने क्या कहा? भतीजे दीनु का खैरु अदियानिल बरिया, भतीजे मुझे यकीन है तेरा दीन सच्चा है। भतीजे तेरा दीन कायनात के सारे दीनों से सच्चा है, लेकिन भतीजे मैं अपनी नाक नहीं कटवा सकता। कौम क्या कहेगी, मेरी बिरादरी क्या कहेगी? इख्तातु नार अलल आर। और भतीजे मैं कौम के ताने नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं कौम की बातें नहीं सुन सकता। जहन्नम की आग बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन मैं कौम की ताने नहीं सुन सकता। यह आखिरी जुमला था। अबू तालिब फौत हो गया।
मेरे आका रोते हुए वहां से उठे। मेरे आका के ज़हन में आता था सुहैब रूमी रूम से चल के आया, मेरे आका की दावत को कबूल किया, जन्नत का मालिक बन गया। मेरे आका के ज़हन में आता था हबशा की सरजमीन से चल के आने वाला हबशी गुलाम, काली रंगत थी, चिपटी हुई नाक थी, बड़े बड़े होंठ थे, मेरे आका की दावत को कबूल किया, चलता जमीन पे था, उसके कदमों की आवाज जन्नत में आती थी। मेरे आका रोते जा रहे हैं, अल्लाह ने आसमान से कुरान उतार दिया, नाज़ल अल कुरान, कुरान उतरा, जबरील कुरान लेकर आ गए। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, मेरे पैगंबर हिदायत आपके इख्तियार में नहीं है, हिदायत उसको मिलती है जिसको अल्लाह देता है। हिदायत के खजाने अल्लाह के पास है, अल्लाह फरमाते हो मेरे बंदो तुम सब गुमराह हो, उसको हिदायत मिलती है जिसको मैं दूं। मुझसे अल्लाह फरमाते हैं तो मुझसे हिदायत मांगा करो। इहदिन सिरातल मुस्तकीम का यही माना है। आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, कुल्लुकुम जाइउन, ऐ मेरे बंदो तुम सब भूखे हो, ऐ मेरे बंदो तुम सब कल्लाश हो, कुल्लुकुम जाइउन, ऐ मेरे बंदो तुम सब तंग दस्त हो, इल्ला मन अतअमतु, तुम्हें उसको रिज़्क मिलता है जिसको मैं दूं। ऐ मेरे बंदो तुम सब फकीर हो, तुम सब गरीब हो, सिर्फ वो रोटी खाता है वो जिसको अल्लाह खिलाता है। हुवा युतीमुनी व यस्कीनी, अल्लाह ही खिलाता है, अल्लाह ही पिलाता है, अल्लाह खजाने देता है, अल्लाह रोजियां देता है, अल्लाह माल देता है, अल्लाह के सिवा कोई दाता नहीं। शुक्र अदा किया करो मेरे भाइयों। अल्लाह खा के सोते हो ना, पेट भर के सोते हो, महंगाई के आलम में, इस दिगर गो हालात में पेट भर के सोते हो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह का मत कहा करो फला बुजुर्ग की नजर करम हुई है, फला बुजुर्ग के दरबार में जाके नजर माननी थी, कारोबार चल पड़ा। और ना मेरे भाइयों, ये कहा करो सिर्फ अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने। मैंने एक कालम पढ़ा, एक कालम कराची का किसी डॉक्टर ने लिखा था। डॉक्टर ने, उसने उस कालम में क्या लिखा, एक नौजवान, उसकी छोटी छोटी बहनें थी, उसकी मां थी घर में, बाप फौत हो गया था। 3 दिन मजदूरी पे जाता रहा, उसे मजदूरी नहीं मिली। घर में आता था, बहनें कहती थी भैया खाने के लिए कुछ नहीं लाए, खाने के लिए कुछ नहीं लाए। छोटी छोटी बहनें अपने भैया से चिमट जाती थी, भैया कुछ नहीं कर लाए, मां दिलासे देती। चौथे दिन गया, मजदूरी पे दिहाड़ी लगी, 1300 रुपया दिहाड़ी लेके वापस आ रहा था, रास्ते में डाकू पड़ गया। वो 1300 रुपया उससे छीनते हैं, वो चीखता है, चिल्लाता है, वो कहता है 3 दिन हो गए मेरी बहनों ने कुछ नहीं खाया, ये मैं मजदूरी करके जा रहा हूं, ये मेरी कुल कायनात है, ये मेरी कुल पूंजी है, मुझे छोड़ दो। उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने उसके सर में गोली मार दी। वो अस्पताल पहुंचा, आखिरी सांसों में था। डॉक्टर उसका बयान रिकॉर्ड कर रहे थे, उसने अपनी दास्तान सुनाई। डॉक्टर और नर्स से उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। उसने कहा मेरी वफात की खबर मेरे घर में न देना,
मेरी लाश को मेरे घर न पहुंचाना, किसी एती किसी इदारे के सुपुर्द मेरी लाश को कर देना, मेरी लाश घर न पहुंचे। डॉक्टर ने पूछा क्यों? कहता 3 दिन से मेरी बहनों ने कुछ नहीं खाया, मेरी लाश घर जाएगी, मेरे घर मेरे कफन के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, मुझे मेरे घर ना पहुंचाना। वो खाता है जिसको अल्लाह खिलाता है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह का खा के सोते हो मेरे भाइयों, ये अल्लाह खिलाता है तुम्हें। अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जात में अकेला है, अल्लाह अपनी सिफात में भी अकेला है। अल्लाह की सिफत क्या है? दाता, अल्लाह की सिफत है। अल्लाह की सिफात में से एक और सिफत है कि वो आलिमुल गैब है, उससे कोई चीज मख्फी नहीं है। वो हर चीज को वो जानता है। जब से दुनिया बनी है उसके पास इल्म है, जब तक दुनिया रहेगी उसके पास इल्म है। मा काना व मा यकून, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होगा, उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, सिर्फ अल्लाह के पास। कुरान कहता है पैगंबर कह दो, कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्जिल गैबा इल्लल्लाह। ऐ पैगंबर कह दो, अल्लाह के सिवा आसमानों जमीनों की कोई मखलूक नहीं जो गैब जानती हो। गैब दान सिर्फ अल्लाह है, ये अल्लाह की तौहीद है। ये अल्लाह की तौहीद है। अल्लाह के सिवा ये सिफत और किसी के अंदर नहीं आ सकती। अब अखबार पढ़ो, संडे मैगजीन निकलता है, उसमें एक पर्चा, एक सफा संडे मैगजीन में छपता है, तुम्हारा हफ्ता कैसे गुजरेगा। आओ जानो तुम्हारा हफ्ता कैसे गुजरेगा। यह मैगजीन छापने वाला मुसलमान है और मुसलमानों की डिमांड पे ये अखबार छपता है। अखबार वाले, उन्हें डिमांड होती है तो वो छापते हैं। पूरा हफ्ता कैसे गुजरेगा चेक करो। ये अल्लाह की सिफत में मुदाखलत नहीं। पूरे हफ्ता कैसे गुजरेगा इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है और किसी के पास नहीं। हफ्ता तो दूर की बात है, कुरान क्या कहता है? मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदन। कुरान यह कहता है किसी जान को, किसी हस्ती को, किसी शख्सियत को यह भी नहीं पता कि कल उसका कैसा गुजरेगा। यह कुरान है। कुरान मुसलमानों और कलिमा पढ़ने वालों, मुसलमानों के घर पैदा होने वालों, ओ आशिकाने इस्लाम और दीने इस्लाम से मोहब्बत करने वालों, ये कुरान है कि कोई नहीं जानता कि उसका कल कैसा गुजरेगा, सिर्फ अल्लाह जानता है। मेरे पैगंबर एक खुशी की महफिल में गए, शादी की महफिल थी। छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही थी, तराने, मुजाहिदीन के तराने गा रही थी। एक छोटी सी बच्ची 7-8 साल उसकी उम्र, वो कहने लगी, वफीना नबीयुन यालमु मा फी गद। हमारे अंदर वो नबी आया है जो जानता है कल क्या होने वाला है। मेरे आका ने सुना, फौरन उसकी तरफ देखा, उसको डांटा, ऐ बेटी ला तकूली हाजा, ये मत कह, ये मत बोल। क्यों? कल क्या क्या होने वाला है सिर्फ अल्लाह जानता है।
कल क्या होने वाला है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह, मेरे आका ने रोक दिया, मेरे आका ने उसको टोका क्यों? नजात का मसला था, तबाही का मसला था, बर्बादी का मसला था, अकीदे का मसला था, अकीदे का। खामोश नहीं रह सकते थे। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह की तौहीद है। अल्लाह अपनी जात में अकेला है, अल्लाह अपनी सिफात में अकेला है, अल्लाह अपनी इबादत में भी अकेला, इबादत में अकेला है, अपने हुकूक में अकेला है। इबादत क्या है? रुकू इबादत है, सजदा इबादत है, नजरो न्याज इबादत है, सोरो पुकार इबादत है। ये सब इबादतें हैं मेरे भाइयों। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, बदरी बातें, कौली बातें, माली बातें लिल्लाह, एक अल्लाह के लिए। मेरे पैगंबर ने क्या कहा था? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगंबर ऐलान कर दो, इन्ना सलाती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा सदका, मेरा चढ़ावा, मेरी सोरो पुकार और मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह के लिए। नजरो न्याज अल्लाह के नाम की दिया करो, अल्लाह के नाम की। ये बीबी फातिमा की नजरो न्याज है, ये जनाबे हसन हुसैन के नाम की नजरो न्याज है। नहीं मेरे भाइयों, ये अल्लाह का खासा है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक है, अल्लाह का मखलूक को नहीं दिया जा सकता। हिलियतुल औलिया के अंदर एक वाकया मैंने पढ़ा। दो आदमी जा रहे थे, एक दरबार के पास से उनका गुजर हुआ, पहली कौमों में से, पहली उम्मतों में से। वो दरबार वाले जो थे, उनका तरीकाकार था कि उस दरबार से किसी को गुजरने नहीं देते थे जब तक कि वो उस दरबार पर किसी चीज का चढ़ावा नहीं चढ़ा लेता था। उन्होंने उनमें से एक को कहा कि तू इस करीब शैयन, इस हमारे बुजुर्ग के लिए कोई चीज चढ़ावा चढ़ा। उसने कहा लैसा इंदी शैयन, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ होता मैं चढ़ावा चढ़ा देता, मेरे पास कुछ है नहीं। उन्होंने कहा वलऊ जुबाबन, चढ़ावा चढ़ा, अगरचे एक मक्खी मार के चढ़ा दे, मक्खी। उसने कहा कोई बात नहीं। उसका नजरिया ऐसा था, उसका अकीदा ऐसा था, वो गैरुल्लाह के नाम पे चढ़ावे चढ़ाया करता था। उसने मक्खी को मारा, चढ़ावा चढ़ा दिया। मेरे आका ने, नाथ के वही ने क्या कहा? दाखला राजुलिन नारा फी जुबाबिन, एक आदमी मक्खी की वजह से जहन्नम का ईंधन बन गया, जहन्नम में चला गया। मोहतरम भाइयों, जहन्नम में चला गया मक्खी की वजह से। दूसरे आदमी के करीब हुए, उसे कहते हैं करीब शैयन, किसी चीज का चढ़ावा चढ़ाओ। उसने कहा मा उकर्रिबु ली आहदिन दून अल्लाह। उसने कहा नहीं, मैं अल्लाह के सिवा किसी हस्ती के नाम पे मैंने कभी चढ़ावा नहीं चढ़ाया। मेरा अकीदा ये नहीं है, मेरा मनज ये नहीं है, मेरा ईमान ये नहीं। उसने कहा ला उकर्रिबु शैयन, मैं किसी चीज को भी गैरुल्लाह के नाम पे नहीं चढ़ाऊंगा। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मक्खी, उसकी वजह से एक जहन्नम में चला गया और एक मक्खी उसके सबब से एक जन्नत में चला गया। उसने मक्खी को गैरुल्लाह के नाम पे नहीं चढ़ाया था,
क्यों? मक्खी अल्लाह की मखलूक है। सही बुखारी में एक वाक़या है, एक शख्स था ज़ैद बिन आमर, ये हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के कज़न थे, चचा के बेटे थे। ये नबी सलाम के नबूवत का ऐलान करने से पहले ये फौत हो गया था, लेकिन ये कहा करता था कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से एक नबी आएगा, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, जब वो आएगा तो मैं उसका कलिमा पढ़ लूंगा, उसके मनज को अपना लूंगा, उसके तरीके पर चलूंगा। लेकिन वो फौत हो गया था पहले ही, लेकिन वो पैगाम दे गया था एक शख्स को कि तेरी उससे मुलाकात हो सत्ती से तो उससे मेरा सलाम कहना। जीते जी ये पैगाम दे गया था। उसके बारे में इमाम बुखारी ने लिखा है कि वो मक्के वालों को जब देखता था ना कि वो अपने बुजुर्गों के नाम पे बकरियां ज़बह करके चढ़ाते थे, तो वो उन्हें क्या कहता था? सही बुखारी में वो कहता था, अशातु खालकहल्लाह, ओ जालिमो, अल्लाह के अलावा मखलूक के नाम पे बकरी ज़बह क्यों करते हो? इसको तो अल्लाह ने पैदा की है। खालकहल्लाह, इसको अल्लाह ने पैदा किया है। वह अनज़ल लहल मा, इसके लिए पानी भी अल्लाह ने उतारा है, उसके पानी से खेती भी अल्लाह ने उगाई है, इस बकरी को चारा भी अल्लाह ने दिया है। तज़बहून लिगैरिल्लाह, तुम इसको गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह करते हो। बाज आ जाओ, ये अल्लाह के हक को गस्ब करना है। मेरे भाइयों, अल्लाह के हक में किसी गैर को शरीक ना ठहराया करो। तौहीद अल्लाह का हक है, इबादत अल्लाह का हक है। आखिरी बात अर्ज करता हूं, अद्दुआ हुवल इबादा। आका फरमाते हैं दुआ इबादत है, दुआ इबादत है। इबादत क्या मतलब है? अल्लाह से रिज़्क़ मांगते हो, ये इबादत कर रहे हो। जब अल्लाह से शिफा मांगते हो तो ये इबादत करते हो। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुसीबतों से हल मांगते हो, ये इबादत है। अल्लाह से बेटा और बेटी मांगते हो, ये अल्लाह की इबादत है। तो जब गैरुल्लाह से बेटा मांगोगे, जब कहोगे बुजुर्ग को, पीर को कहोगे ले कुक्कड़ ते दे पुत्र, फिर किसकी इबादत है? मेरे भाइयों, नाराज ना होना। अल्लाह की कसम, मैं आपका खैर खा हूं। काबा के रब की कसम, आपकी खैर खाई चाहता हूं। अल्लाह की कसम, कसम बिल्लाह, तुम्हें जन्नत का पैगाम और जन्नत का रास्ता दिखाना चाहता हूं, जन्नत के रास्ते पे डालना चाहता हूं, गुमराही से बचाना चाहता हूं। अल्लाह से बेटे मांगा करो, अल्लाह से बेटियां मांगा करो, अल्लाह से शफा मांगा करो। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के पास खजाने हैं। अल्लाह यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहे पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, वो जिसको चाहे बेटे दे। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, वो जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे दोनों दे, जिसको चाहे कुछ ना दे। मेरी बहनों, क्यों घबरा जाती हो? साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल शादी को गुजरते हैं, घर में बच्चा बच्ची नहीं होता। ये मेरी बहन भागती है दरबारों पे, नजर मानती है, तवीज लेती है। बेटे और बेटियां पीरों के पास नहीं हैं, बेटे और बेटियां देने के खजाने अल्लाह के पास। किसके पास हैं? यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह ने बेटे और बेटियां देने के लिए कोई मुंशी, कोई डीलर अल्लाह ने नहीं रखा। वो अकेला देता है, जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे। अल्लाह से शफा मांगा करो, ये अल्लाह की इबादत है। गैरुल्लाह से शफा मांगोगे, गैरुल्लाह की इबादत हो जाएगी। अल्लाह से रिज़्क़ मांगा करो, दुआ अल्लाह से किया करो। उसका ऐलान है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआऊ
व यक्शिफु सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ि अइलाहुम मअल्लाह। उसका ऐलान क्या है? वो कहता है मैं दुआ नहीं सुनता तो फिर कौन सुनता है? ओ लाचारो, ओ बेबसो, ओ बेकसो, मैं नहीं सुनता तो कौन सुनता है? अल्लाह दुआओं को सुनता है। अल्लाह अपने अकीदे को दुरुस्त करो। अल्लाह मुझे और आपको जब तक जिंदा रखे तौहीद पर जिंदा रखे, मौत आए तो ईमान की हालत में।